दोस्तों, आप कभी न कभी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने जरूर गए होंगे। तो वहाँ आपने देखा होगा कि रामलला का जो मूर्ति है उसे पत्थर से बनाया गया है, वो भी एक काले बेकार से पत्थर से। तो उसे देखकर आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि हमारी सरकार के पास तो इतना पैसा है, तो उसने मामूली से पत्थर से ही क्यों भगवान की मूर्ति बनाई। वो चाहती तो सोने से बना सकती थी, या चांदी से बना सकती थी, या संगमरमर के पत्थर से बनाया जा सकता था भगवान की मूर्ति को। फिर भी उस काले पत्थर में ऐसा क्या है कि सरकार को मजबूरन उस काले पत्थर से ही भगवान की मूर्ति बनानी पड़ी, जिसका नाम शालिग्राम है। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी कहानी से पर्दा उठाएंगे जिसे आपने नहीं सुना होगा, और क्यों भगवान की मूर्ति उसी पत्थर से बनाई जाती है इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए बढ़ते अपनी कहानी की ओर। तो ये कहानी उस समय की है जब एक राक्षस भगवान शिव की तपस्या करके भगवान शिव से वरदान मांग लेता है, और वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। उसकी पत्नी का नाम वृंदा होता है, जो कि एक पतिव्रता स्त्री होती हैं, और उनकी पतिव्रत धर्म के कारण वो राक्षस अमर हो गया था, उसे कोई भी मार नहीं पाता था। और उस राक्षस का नाम था जालंधर। जालंधर इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को परास्त कर दिया। देवता हारने के बाद डर के मारे भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे अपनी जान बचाने के लिए आग्रह करते हैं। उनसे कहते हैं, प्रभु, भगवान शिव का भक्त एक राक्षस जालंधर, जिसे स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया है और चारों लोकों पर अपना कब्जा कर लिया है, मुझे उसके आतंक से बचाइए। तो भगवान विष्णु धर्म संकट में फंस जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर टाइम भगवान विष्णु की पूजा करती थी, उनका नाम जपती थी और उनसे बहुत ही प्रेम करती थी। अब भगवान धर्म संकट में फंसते हुए भी उन्हें अपने सबसे प्यारी भक्त के साथ छल करना पड़ा, क्योंकि अगर तो वो उसके साथ छल नहीं करते तो देवताओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता। जब जालंधर और भगवान शिव का खतरनाक युद्ध हो रहा होता है, तभी भगवान विष्णु उसकी पत्नी के पास जाते हैं। उसकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा कर रही होती है, और अपने पतिव्रत धर्म के कारण उन्हें एक ऐसा कवच मिलता है जो कि उसकी पति की रक्षा कर रहा होता है। अब भगवान विष्णु जैसे उसके सामने जाते हैं, तब वो उसी जालंधर का रूप धारण कर लेते हैं। और जब वो उसके महल में जाते हैं, तब वृंदा देखती है कि मेरे पति जीत कर आए हैं, और खुशी के मारे वो उसके पास जाती है और उनके पैर छू लेती है। अब जैसे ही वो वृंदा किसी दूसरे पुरुष को स्पर्श करती है, उनका वो कवच टूट जाता है और जालंधर की मृत्यु हो जाती है। भगवान शिव उसका सिर कलम कर देते हैं। जैसे ही ये बात वृंदा को पता चलती है, तब वो फूट फूट कर रोने लगती है और भगवान विष्णु से कहती है कि मैंने आपकी इतने साल सेवा की, आपकी पूजा की, और आपने बदले में मुझे क्या दिया, मेरे पति की मृत्यु। तब गुस्से में आकर वो वृंदा भगवान विष्णु को श्राप देती है कि जैसे तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तुम पत्थर दिल हो, तुमने मेरे पति को मरवा दिया, वैसे ही तुम पत्थर बन जाओ और तुम्हारी पत्थर की तरह पड़े रहो, तुम्हारी कोई भी पूजा नहीं करेगा। उसका श्राप सच हो गया और भगवान विष्णु जो कि त्रिलोक की नाथ हैं, वो पत्थर बन गए। तभी जब ये बात लक्ष्मी जी को पता चली, तब वो रोती हुई वृंदा के पास आई और उन्होंने बहुत ही माफ़ी मांगी। तब वृंदा ने ये वरदान दिया कि जो भी इस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाएगा, तो साक्षात भगवान उसमें विराजमान हो जाएंगे और उनके घर में कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, और वो काफ़ी शक्तिशाली मूर्ति बनेगी, क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो पत्थर पहले से ही जीवित होगा। उसी पत्थर को बोला गया है शालिग्राम पत्थर। जो शालिग्राम पत्थर है वो नेपाल की डगरी नदी में पाया जाता है। ये पानी के साथ बहता है और गोल आकार का हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि पत्थर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म है, लेकिन पुराण कहते हैं कि स्वयं साक्षात विष्णु है। अयोध्या के रामलला की मूर्ति इसी शालिग्राम शिला से बनाई है। और आप सोच रहे होंगे कि पत्थर से ही क्यों बनाई, सफ़ेद पत्थर या ग्रेनाइट से भगवान की मूर्ति क्यों नहीं बनाई गई। तो हजारों साल की भ्रम, और शालिग्राम पत्थर कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि शालिग्राम पत्थर की उम्र बहुत होती है और उस पर ना ही पानी का असर होता है, ना ही दूध का और ना ही मौसम का। अयोध्या में जो मूर्ति
बनी है भगवान राम की, वो हजारों साल तक ऐसी ही रहेगी और चमकती रहेगी। साक्षात विष्णु, क्योंकि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान विष्णु को बुलाया जाता है। लेकिन शालिग्राम इकलौता ऐसा पत्थर है जिसमें शास्त्रों में स्वयं भगवान विष्णु को जीवित रूप में माना गया है और इसके होने से निगेटिव एनर्जी दूर रहती है और बुरी शक्ति का प्रवेश नहीं होता है। इसीलिए भगवान विष्णु की मूर्ति है वो शालिग्राम पत्थर से बनाई जाती है। और बाद में भगवान विष्णु अपनी सबसे प्रिय भक्त चंद्रा को ये वरदान देते हैं कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में आओगी और मेरी पूजा तभी पूरी मानी जाएगी जब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तभी वृंदा अपने पति की मृत्यु के बाद अपने प्राण त्याग देती है और तुलसी के रूप में उनका पुनर्जन्म होता है। इसीलिए जब भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है तो साथ में तुलसी माता की भी पूजा होती है, क्योंकि तभी पूजा पूरी मानी जाती है जब तुलसी की पूजा हो और भगवान विष्णु की पूजा हो। और क्या आपको पता है कि शालिग्राम पत्थर पर चावल क्यों नहीं चढ़ाए जाते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा मोटिव है आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाना जो आपने आज से पहले ना सुनी हो ना देखो हो। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।